इसलिए बिना यहां वहां देखे कुछ करो। बेहतर करने वाले का समाज में सम्मान है, ना करने वाले का कौन सम्मान करेगा। फिर तो मांगते रहना सम्मान की भूख कि हमें भैया सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान मिला हमें नहीं मिला। भाई उनके जैसे आप क्यों नहीं बनते, आप अपने को बेहतर क्यों नहीं बनाते। इसलिए बेहतर बनाने में समय लगाओ, अपने को बेहतर बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, अपना समय ना गवाओ व्यर्थ की बकवासों में, व्यर्थ के लोगों के पास बैठकर समय ना बर्बाद करो। आज हमारे भैया श्री अमन जी बिहार से आए हैं। इन्होंने भागवत जी का आयोजन कराया था अपने गांव में, उदयपुरा में, और अपने गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, सारे बिहार वासियों को कथा सुनवाई। ये छोटा बालक है, अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने नाम कमाया, इज्जत कमाई। इन्होंने सम्मान की भीख किसी से मांगी नहीं। और आप सबसे मैं कहता हूं कि आप में ईश्वर ने वो काबिलियत दी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने किसी को ज्यादा काबिल बनाया और किसी को कम काबिल बनाया। ईश्वर की ओर से तो बंटवारा सबको एक सा हुआ। फर्क कितना, कोई अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इसलिए आप लोग सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखिए। ध्रुव जी तपस्या करके लौटे, सम्मान मिल गया। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। अंत में ध्रुव जी भगवत धाम गए, मृत्यु के सिर पे पांव रख के। इन्हीं के वंश में हुए पृथु, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। कान कितने हैं आप लोगों के? 2। कितने होने चाहिए? अच्छा, आपका मुंह कितने हैं? आपके मुख कितने हैं? भैया सोने लग गए। मुख कितने हैं? 1। कान कितने हैं? क्यों? कान 2 हैं तो मुख भी 2 होने चाहिए। मुंह 1 है, कान 2 क्यों? कान 2 क्यों है, मुंह 1 क्यों है, बताओ। आंख भी 2, कान भी 2, तो मुंह 1 क्यों? क्या मैसेज है? भगवान ये कहना चाहते हैं कि मुख 1 है, मतलब बोलना कम है। कान 2 हैं, मतलब सुनना ज्यादा है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। कम बोलने वाला व्यक्ति सुखी है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति परेशान है। कम बोलिए, ज्यादा सुनने वाला कैसा होता है? ज्ञानी। जो लोग कम सुनते हैं अज्ञानी होते हैं। ज्यादा सुनो। क्या सुने? सुनो ज्यादा, बोलो मत, सुनते रहो। सुनो। क्या सुने महाराज? निंदा सुने ना, बुराई सुने ना, कथा सुनो। आप रोज कथा सुनोगे, रोज सत्संग करोगे तो आपका ज्ञान घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छे लोगों को सुनो, अपने आप आपका ज्ञान का लेवल बढ़ जाएगा। तो कान 2, सुनना ज्यादा, मुंह 1, बोलना कम। आप उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोले ही जाते हैं। 10,000 कान मांगे भगवान पृथु ने। ऐसे भगवान पृथु को नमस्कार। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजा सवा। भगवान ने बड़ी कृपा की। एक बार क्या हुआ, प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे। भागवत जी में कथा है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे। वो यज्ञ करते थे, परंतु उस यज्ञ में वो बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे।
क्या करते थे? बहुत सारे पशुओं की, बोलो बोलो, बलि चढ़ाते थे। बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे। आज भी लोग बलि चढ़ाते हैं, जानवर मारते हैं। तब नारद जी ने कहा प्राचीन बरही से, महाराज आप ही इतने सारे पशुओं की बलि क्यों चढ़ाते हैं? बोले यज्ञ का विधान है। तब नारद जी ने कहा ना, आपको समझने में भूल हुई है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा की बात है। आपने जितने जानवरों को यज्ञ के नाम पर मारा है, अब वो जानवर आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? देखो आकाश में वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ और अपने वो सींग तुम्हारे पेट में घुसाएं और तुम्हें भी दंड दें, तुमने मारा है। अब तो प्राचीन बरही डर गए कि महाराज मैं करूं क्या? बोले देखो, यज्ञ करना सही है, पर यज्ञ में किसी की बलि देना सही नहीं है। पूजा करना सही है, बलि देना सही नहीं है। अच्छा, बलि किसकी देना चाहिए? उत्तर दो, किसकी बलि चढ़ाना चाहिए? किसकी बलि? जोर से, जोर से। आपके अंदर घमंड है या नहीं? बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर के अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए। बलि चढ़ाना है तो अपने भीतर के झूठ की बलि चढ़ा दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। किसी जानवर को मार देने से पाओगे क्या? इसलिए हमारे यहां जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? जीव हत्या पाप है। नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई कि संसार में उलझने का मूल कारण है आसक्ति। आज लोग स्त्री से, पुरुष से इतने आसक्त हैं कि वो सुलझ ही नहीं पाते, उलझे हैं। ऐसे उलझे हैं कि पूछो ही मत। सारी जिंदगी उलझन में गुजार देते हैं। पत्नी में मन लगाओगे तो अगले जन्म में आप स्त्री बनोगे। पुरुष में मन लगाओगे, अगले जन्म में आप पुरुष बनोगे। पैसे में मन लगाओगे, अगले जन्म में आप सांप बनोगे। चोरी में मन लगाओगे, अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनना पड़ेगा। आप पराई स्त्री, पराई पुरुष में मन लगाओगे, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये जैसी जैसी योनियां हैं, वे कैसी कैसी योनियां बनी। जैसा पाप वैसी गति। ये 84 लाख ईश्वर के जेल हैं। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, क्या है ये? ये सब ईश्वर का जेल है। आपने गलत किया तो आपको ईश्वर ने उठाकर कुत्ता का शरीर दे दिया, बनो कुत्ता। अब आप कुछ नहीं कर सकते। सुअर बना दिया ईश्वर ने, बनो सुअर। आप लोगों को अगले जन्म में क्या बनना है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, ये छोरा बैठ जा भैया। आपको अगले जन्म में क्या बनना है? क्यों मैया, पीली मैया, क्या बनोगी अगले जन्म में? पीछे वाली मैया, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? जोर से मैया, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? बताओ भैया, आप क्या बनोगे अगले जन्म में? हैं? आप क्या बनोगे अगले जन्म में? मनुष्य। कन्फर्म है?
आप लोग अगले जन्म में वही बनोगे जहां आपका मन होगा। यदि आपका मन स्त्री में लगा है तो आप स्त्री बनेंगे, पुरुष में लगा है तो पुरुष बनेंगे, और भगवान में मन लगाओगे तो मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, वरना 84 लाख योनियों में भटकते रहना। अंते या मति सा गति, जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी। इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप सब गाते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम लेकर ही, भगवान का चिंतन करते ही प्राण जाए, अच्छा है। तो आप लोग सावधान रहिएगा, खासकर मरते समय। और कब मरना, कब मरने का टाइम आए कोई नहीं जानता, इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करिए। काम करो, पैसे कमाओ, प्रभु का गुणगान गाते रहो। स्मरण किसका है? भगवान का होना चाहिए। इसके एक कथा सुनाऊं आपको। एक भरत जी नाम के राजा थे। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत। भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए, वहां तपस्या करने लग गए। एक मृग का बच्चा पानी में बहा जा रहा था। उस मृग के बच्चे को बचाने के लिए भरत जी नदी में कूदे और बचा के ले आए। जान बचाना तो बिल्कुल सही था, पर भरत जी ने क्या किया, उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। मेरा मृग, उसमें आसक्ति हो गई। मृग को वो दिन भर खिलाएं, दिन भर भोजन कराएं, उसे चारा नहलाएं, आग के पास सेकें, सब उन्हीं का काम करने लग गए। अब भजन छूट गया, भगवान का स्मरण छूट गया, अब मृग का स्मरण बढ़ गया। जब भरत जी मरे तो मृग का स्मरण करते मृत्यु हो गई। मेरे मृग का क्या होगा? और जब भरत जी मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई? क्यों मैया? आप यदि मृग का चिंतन करें तो आपको मृग बनना पड़ेगा। आप यदि कुत्ते का चिंतन करें, आजकल बहुत लोगों के घर में कुत्ता है, तो कुत्ते का चिंतन करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? कुत्ता। बिल्ली पालते हैं आजकल लोग, बिल्ली, उसका चिंतन करते हैं, बिल्ली 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 बनोगे। इसलिए कहता हूं समझदारी है कि भगवान का चिंतन किया जाए। किसका चिंतन मेरी मां? भगवान का चिंतन करो। जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है उसी की सदगति है। अजामिल नाम के पंडित जी थे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी।
चोरी करना, डाका डालना, पराई स्त्री से संबंध रखना, सारे पाप थे। पर अजामिल जब मरा तो धोखे से उसके बेटे का नाम मुंह से निकल आया, और बेटे का नाम क्या था? नारायण। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। बुलाया मरते समय बेटे को, बेटा नारायण। बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त मत। काहे डाल दिया भैया? जितनी चींटियां मरी हैं वो सारी हत्या ही तो कर दी ना आपने। जानकर किया गया पाप पाप है। आप धोखे से मर जाए चींटी आपसे, वो पाप नहीं है, क्योंकि आपने जानकर नहीं मारा है ना। पर मारा है जान के तो पाप है। भरत जी ने अपने को बचाया कि पांव के नीचे ना दब जाए, तो छलांग मार दी। तब राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई और राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? भरत जी ने कहा कि आज बोलना पड़े, ये मान लिया जाए कि घड़ा मर गया। भाई मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। यदि मिट्टी के घड़े को मिट्टी में मिलने के प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कह सकते हैं मरा। मरा केवल कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। आप ये कह सकते हैं कि आकृति मर गई। अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम ऐसे दिखते हैं। यदि हम दाढ़ी मूछ लगा के आपके पास आ जाएं तो आप हमें अनिरुद्धाचार्य ना कहोगे। वो आकृति अनिरुद्धाचार्य है। उस आकृति में जरा भी बदलाव हुआ तो आप नहीं पहचानोगे। अभी प्लेन हादसा हुआ, सारी बॉडियां जल गईं, तो उनके अपने कहां पहचान पाए कि हमारा कौन है? क्योंकि शरीर तो था पर शरीर की आकृति बदल चुकी थी, और जब बदल गई तो पहचानना कठिन। उस फोटो से अलग दिखने लग जाऊं तो पहचान चेंज हो गई। गवर्नमेंट भी फिर कहती है कि जल्दी से रिन्यू कराओ आधार कार्ड। बोलो हाँ, अपडेट करो, फोटो मैच नहीं कर रही है। बोलो हाँ। फिर तो अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? आप जो नाम लेके घूम रही हो या रहे हो, वो नाम किसका है? केवल आपकी आकृति का, ना कि आपके अनिरुद्धाचार्य अलग है, और ये हाथ अलग है, ये उंगली अलग है, ये नाक अलग है, ये गाल अलग है, ये हृदय अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाम ऑलरेडी है। ये अंगूठा, इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, इसका नाम अनामिका है, इसका नाम कनिष्ठिका है, सबका नाम है। इसका नाम पंजा है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम है। तो आपके शरीर में आप कहां हो? हमारे अनिरुद्धाचार्य के शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? जरा बता दो, सच बताएं। हमारा नाम वो है ही नहीं जो हम समझते हैं, हम वो है ही नहीं जो हम मानते हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरे से अलग है। ये आज हाथ काम करना बंद कर दे फिर भी आप रहोगे। कुछ लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, अंग काम नहीं करता, फिर भी तो आप रहते हैं। वो कौन है जहां हाथ काम नहीं कर रहा है, पांव काम नहीं कर रहा, फिर भी आप हैं? और वो आप कहते हो फलाना मर गया, तो मर क्या गया? शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। ये बताओ कौन था जो शरीर से निकल जाने के बाद लोग कहते हैं मर गया? क्या था वो? क्यों? वो क्या था? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वो क्या था जो निकल जाने के बाद कह दिया गया कि मर गया? जोर से, क्या था वो? जोर से। मैं तब तक मैं हूं, आप तब तक आप हैं, जब तक आपके भीतर आत्मा है। आत्मा निकल गई, आपको लोग जला देंगे।
आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर तो जल जाएगा तुरंत। वैल्यू है आत्मा की। आत्मा है तो आंख की कीमत है, पांव की कीमत है, हाथ की। आत्मा नहीं तो काय का हाथ, काय का पांव, जला दो। खेल किसका है? वो जरा सी आत्मा का। तो आप कौन हैं? जोर से, आप कौन हैं? आप तो मरने के बाद भी हैं, यदि आप शरीर हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि मैं शरीर हूं। यदि आप शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी होता है। फिर लोग क्यों नहीं रख लेते शरीर को? मरने के बाद शरीर होता है, पर क्या नहीं होती? जोर से, ए भैया तुम काहे कमर में हाथ धर के खड़े हो? बैठ जाओ भगवान, सब बैठ जाओ। मेरी माँ, ओ झोला वाली माँ सुन ली मैया ने, हो गया कोटा पूरा। ध्यान से सुन लो, जो हैं काम आएगी ये बातें, ये ज्ञान। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा के ज्ञान को, आत्मबोध को आत्मज्ञान कहते हैं। ये जो हम बता रहे हैं इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर ईश्वर का अनुभव करना आत्मज्ञान कहलाता है। सुनो, तो आपके मरने के बाद आप हैं। यदि आप शरीर हैं तो आप तो मरने के बाद भी हैं, पर मरने के बाद क्या नहीं है? जोर से, आत्मा। तो आप कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन हैं? जोर से, जोर से। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका कपड़ा है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, अब शाम को आप बदल दोगे कपड़े, कल आपके कपड़े ये चेंज हो जाएंगे। उसी तरह आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कल कुत्ते का पहन लेगी तो कुत्ता का शरीर पा जाएगा, गधा, हाथी, शेर, चमगादड़, कुछ भी मानो। आत्मा शरीर का कपड़ा पहनती और शरीर का कपड़ा उतारती है। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आपके कपड़े बदलते हैं, आप थोड़ी बदलते हो। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन है। शरीर केवल 100 साल के लिए मिलता है और आत्मा करोड़ों साल के लिए है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर केवल 100 साल का है। आप कितना भी बढ़िया खान पान रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 साल जियोगे बस। बोलो हाँ। शरीर की उम्र 100 साल की है, लेकिन आत्मा की उम्र, आत्मा अमर है। अब ये बताओ, शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 से बना और 5 में समा गया, शरीर खत्म। अब बात करते हैं आत्मा की। चलो बताओ, शरीर 5 चीजों से बना, आत्मा कितनी चीजों से बनती है? जोर से, मैया, मैया, ओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है मेरी माँ? बताओ मैया। नहीं बताओगी, गुस्सा हो क्या? ठीक है ना बताओ। ये बहन बताएंगी आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनी है, बताओ। देखो, आप लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ते हैं स्कूलों में पैसा दे के, लेकिन आपको स्कूलों में आपका ही ज्ञान नहीं कराया जाता कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसे बनता है। आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है।
जबकि आत्मा की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान सबको होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान सबको हो गया तो आदमी फिर गलत काम करेगा ही क्यों? गलत काम करता ही इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अब आपका अंश है, बोलो, जो आपके घर में गंगा जल भरा है बोतल में, वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा नहीं है ना वो, गंगा तो बह रही है। तुम्हारे घर में तो बोतल में भरा है पानी, गंगा तो बह रही है। उस बहती गंगा से एक बोतल पानी आपने निकाल लिया तो वो बोतल का पानी जो है वो गंगा का अंश है। और गंगा क्या बन गई? अंशी। गंगा है अंशी, और वह सबके घर में गंगा मैया है, गंगा जल के रूप में। हाँ या ना? उसी तरह सबके भीतर ईश्वर है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है ना। ऐसे आप लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं ना, कोई आप ईश्वर से अलग थोड़ी है। चींटी के अंदर भी ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में, हाथी के भीतर भी ईश्वर का अंश है हाथी के रूप में। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान ही देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, भगवान ही सुनते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, एक बात बताओ, आपका मोबाइल हर समय आपकी बात सुनता है कि नहीं? यदि उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया जाए, जहां आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, तो पूरे एक्सेस तो उसके पास है ना, जो एंड्रॉयड कंपनी बना के आपको दी है। वो चाहे तो अपने आप आपके मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बात कैमरा सुन रहा है। कौन देखेगा? वही जो एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी चाहेगी। वो जब चाहे आपकी बात सुन सकती है, क्योंकि आपके आसपास मोबाइल है। आपको लग रहा है मेरे मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है, पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, फिर भी आपका मोबाइल चाहे तो बिना रिकॉर्डिंग कुछ भी किए, आपका हाथ ना लगाओ, फिर भी वो वहां रिकॉर्डिंग कर सकता है, यदि सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हाँ या ना? और ऐसा होता है या नहीं होता? भाई आप क्या बोलते? मोबाइल हमारा क्या हो जाता है? हैंग नहीं, हैक हो जाना। हैक शब्द क्या है? हैक शब्द, यदि आपका मोबाइल हैक हो गया तो वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल को चला सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। बोलो हाँ। फिर जब आपका मोबाइल सब देख रहा है, आपका मोबाइल सब सुन रहा है, तो उसी तरह आप एक मोबाइल हैं। आपकी आंख से आप नहीं देखते, आपकी आंख से ईश्वर देखते हैं। कान से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। वाणी से आप नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं। इसलिए कहता हूं कि आपकी वाणी में ईश्वर का वास है, नेत्रों में ईश्वर का वास। ईश्वर का वास ना हो तो आंखों में दिखना बंद हो जाए, फिर लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लोग कहते हैं पानी सूख गया, तो भैया डलवा लो ना पानी जहां डलता हो और देखने लग जाओ। कुल मिलाकर ईश्वर चाहेंगे तो देखोगे, नहीं चाहेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो। इतना मेडिकल साइंस आगे निकल गया, पर अंधे की आंखें लौटा पाता मेडिकल साइंस, तो कोई अंधा क्यों होता? रोशनी क्यों जाती? इसका मतलब यह हुआ कि आपका शरीर जो है यह ईश्वर के अधीन है। जैसे आपका मोबाइल जिस कंपनी का है उस कंपनी के अधीन है, उसी तरह आपका शरीर ईश्वर के अधीन है।
आप जो भी कहते करते सब ईश्वर के पास रिकॉर्ड होता है। वो डेटा रखते हैं ना कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो। कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं और ईश्वर तुम्हारी ही आंखों से देख रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? इसलिए आप ईश्वर के अंश हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए भगवान को पाने आया हूं। मेरा उद्देश्य ईश्वर को पाना है, ना कि प्रपंच में उलझना। आप किसके अंश हो? जोर से, फिर से, अच्छे से बोलते भी नहीं है ना आप लोग। इतने लोग बैठे हैं, एक साथ बोलें कितना अच्छा लगेगा। आप किसके अंश हो?